सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2019 का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला बेंगलोर और चेन्नई की टीम के बीच में बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। और दोस्तों, पार्थिव पटेल की 53 तो वहीं अंतिम ओवर में मोइन अली की 26 रनों की तूफानी पारी के कारण ही आरसीबी की टीम चेन्नई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 162 रनों का लक्ष्य देने में कामयाब हो पाई। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेन्नई और बेंगलोर की टीम के बीच में खेले इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई की टीम चाहकर भी नहीं जीत सकी। हालांकि आपको बता दें कि अंतिम ओवर में चेन्नई की टीम को केवल 6 गेंदों में 26 रनों की दरकार थी। लेकिन मैदान में असली रोमांच तो जब आ गया जब पहली 5 गेंदों पर ही महेंद्र सिंह धोनी छक्के और चौकों की मदद से 24 रन जड़ चुके थे। लेकिन इसी दौरान महेंद्र सिंह धोनी से एक ऐसी गलती हो गई जिसके कारण चेन्नई की टीम चाहकर भी इस मुकाबले को ना जीत सकी। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतिम ओवर को डालने के लिए गेंद थमाई गई थी उमेश यादव के हाथों में। चेन्नई की टीम को जीतने के लिए 26 रन चाहिए थे और सब यही अनुमान लगा रहे थे कि चेन्नई की टीम अब इस मुकाबले को हार ही जाएगी। परंतु फिर महेंद्र सिंह धोनी ने इस ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया तो वहीं दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर सबको यह बता दिया था कि वह अभी भी चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में जिता सकते हैं। धोनी ने फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और छक्का जड़ा तो वहीं चौथी गेंद पर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर तो धोनी ने सबको यह बता दिया था कि चेन्नई की टीम इस मुकाबले को जीत ही चुकी है। लेकिन फिर जैसे ही उमेश यादव ने बड़ी चतुराई से इस ओवर की आखिरी गेंद को स्लोअर डिलीवरी में तब्दील कर दिया तब धोनी ने यही गलती कर दी समझने की कि वह इस गेंद पर भी बड़ा शॉट लगा सकते हैं। जिसके बाद वह क्रीज से बाहर आ गए और गेंद उछलकर उनके बल्ले से ऊपर होकर सीधे चली गई विकेट कीपर पार्थिव पटेल के हाथों में। इन्होंने फिर बाद में स्ट्राइकर एंड की तरफ दौड़ रहे खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर को रन आउट कर दिया और आरसीबी की टीम इस हारे हुए मुकाबले में भी विजयी बन गई। लेकिन दोस्तों, भले ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस जीते हुए मुकाबले से आरसीबी की टीम से हार गई हो, परंतु अंतिम पलों में तो मैच कुछ इतना ज्यादा रोमांचक हो गया था कि लगने लगा था कि चेन्नई की टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी। परंतु इस मुकाबले की आखिरी गेंद या फिर यूं कह लीजिए कि अंतिम पलों में आरसीबी की टीम की किस्मत उनका साथ दे गई और उमेश यादव द्वारा डाली गई गेंद डॉट बॉल हो गई। जिसके बाद पार्थिव पटेल के थ्रो ने कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम को इस हारे हुए मुकाबले में भी विजयी बना दिया। खैर, जो भी हो, इस मुकाबले में धोनी की बल्लेबाजी की बात करी जाए या फिर अंतिम ओवर की, वह हमेशा आईपीएल के इतिहास में याद रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले के बाद एक ऐसा भी वाक्य हुआ था जब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले के बाद अब अपनी महानता दिखाकर सबका दिल जीत लिया था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैच खत्म होने के बाद अक्सर महेंद्र सिंह धोनी विरोधी टीम के युवा खिलाड़ियों या फिर किसी अनुभवी खिलाड़ी के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स भी देते हैं। ऐसा ही एक वाक्य देखने को मिला बेंगलोर और चेन्नई की टीम के बीच में खेले गए इस मुकाबले के बाद। दोस्तों, हम जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में 48 गेंदों में 84 रन लगाए थे, जिसके बावजूद उनकी टीम हार गई और कहीं ना कहीं मैच खत्म होने के बाद वह अपनी टीम के खिलाड़ियों पर आग बबूला भी थे। लेकिन कुछ ही देर बाद महेंद्र सिंह धोनी सब कुछ भुलाकर कप्तान विराट कोहली से बातचीत करने लगे और इन तस्वीरों में तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली को उनकी जीत की बधाइयां दे रहे हैं, साथ ही उन्हें यह भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वह अपने खेल को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी एक साथ बात करते हुए कितने खुश हैं। एक भारतीय टीम का कप्तान है तो एक भारतीय टीम का सबसे सफल कप्तान रह चुका है और जब यह दोनों ही दिग्गज मैदान में इस तरीके की खेल भावना दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं देश के युवा को भी काफी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। लेकिन विराट कोहली के लिए दिखाई गई महेंद्र सिंह धोनी द्वारा इस महानता पर आपकी क्या राय है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, भले ही चेन्नई की टीम इस रोमांचक मुकाबले में केवल 1 रनों से आरसीबी की टीम द्वारा हार गई हो, परंतु जिस तरीके की बल्लेबाजी इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाई, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा इसमें कहीं ना कहीं धोनी के फैंस की जीत भी थी। दोस्तों, आपको जानकर यह बात हैरानी होगी कि साल 2018 में भी कुछ इसी तरीके का वाक्य हुआ था। धोनी ने उस समय पर 34 गेंदों में 70 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी और जब एक बार फिर से आरसीबी की टीम के खिलाफ ऐसा रोमांचक मुकाबला हुआ तो धोनी ने अपनी टीम की तरफ से 48 गेंदों में 84 रन ठोक दिए। लेकिन क्या आप सभी इस बात को जानते हैं कि अपने इस तूफानी पारी के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने कितना लंबा छक्का जड़ दिया कि वह आईपीएल 2019 के सीजन का सबसे लंबा छक्का है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यह छक्का स्टेडियम के बाहर चला गया था, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह छक्का कितना खतरनाक था। आपको बता दें कि पूरा वाकया पारी के 20वें ओवर का, जब चेन्नई की टीम को जीतने के लिए 26 रनों की दरकार थी और अब स्ट्राइक पर खड़े थे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चौके और छक्कों की बारिश करने वाले थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर तो धोनी ने एक चौका जड़ा, लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर धोनी क्रीज से काफी ज्यादा आगे आ गए और शॉर्ट लेंथ की इस डिलीवरी पर इतना जोरदार शॉट खेल दिया कि गेंद देखते ही देखते स्टेडियम के बाहर चली गई। दोस्तों, यह गेंद स्टेडियम की छत पार होकर चली गई थी और इस छक्के की लंबाई 111 मीटर बताई जा रही है। आपको बता दें कि आईपीएल 2019 के सीजन का अब तक का यह सबसे लंबा छक्का है। साथ
साथ ही दोस्तों धोनी का यह आसमानी छक्का इतना ज्यादा खतरनाक था कि मैदान में बैठी उनकी पत्नी साक्षी की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस छक्के के बाद तो सारे मैदान में आरसीबी की जगह धोनी धोनी का नाम गूंज उठा था और धोनी ने भी इस छक्के के साथ सबको बता दिया था कि वह अपनी टीम को जिताकर ही वापस लौटेंगे। परंतु मैच की आखिरी गेंद पर आरसीबी की किस्मत ने साथ दिया और वह किसी कारणवश रहते जीत गए। लेकिन दोस्तों धोनी के इस अद्भुत छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर में पहली 5 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी 24 रन लगा चुके थे, जिसमें उन्होंने 3 छक्के 1 चौका तो वहीं एक गेंद पर 2 रन भी लिए थे। ऐसे में अब यह बात पक्की थी कि आखिरी गेंद पर धोनी कोई ना कोई शॉट लगाकर सिंगल या फिर डबल रन लेकर अपनी टीम को जिता देंगे। परंतु उस आखिरी गेंद से पहले कप्तान विराट कोहली तो उमेश यादव के पास नहीं आए, लेकिन एबी डिविलियर्स ने पास आकर उमेश यादव को कुछ समझाया, जिसके बाद वह गेंद डॉट बॉल हो गई और फिर पार्थिव पटेल के एक शानदार थ्रो के कारण आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीत गई। लेकिन अब आरसीबी की टीम की जीत के बाद खुद एबी डिविलियर्स ने सामने आकर इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार उन्होंने उमेश यादव को अंतिम गेंद पर क्या कहा था। आपको बता दें कि मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबी डिविलियर्स ने कहा कि जिस तरीके से आज हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों व खास तौर पर गेंदबाजों ने प्रदर्शन करके दिखाया, उसके लिए सभी टीम के खिलाड़ियों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। पारी के 20वें ओवर से पहले मैदान में जितनी भी गेंदबाजी हुई वह 162 के स्कोर को डिफेंड करने के लिए वाकई में काबिले तारीफ थी। साथ ही बेंगलोर के इस चिन्न स्वामी स्टेडियम में कोई भी टीम इतने छोटे लक्ष्य को बड़ी आसानी से चेज कर सकती है और एक समय पर चेन्नई की टीम इस मुकाबले को जीत भी गई थी। लेकिन तारीफ करनी होगी उमेश यादव की गेंदबाजी की कि जिस तरीके से उन्होंने अंतिम गेंद पर एक ऐसी गेंद डाली कि धोनी उसको समझ नहीं पाए और हम उस मुकाबले को जीत गए। दोस्तों इसके बाद जब रिपोर्टर ने डिविलियर्स से यह पूछा कि आखिरकार अपने अंतिम गेंद पर उमेश यादव को ऐसा क्या कहा था कि वह गेंद उन्होंने डॉट बॉल डाल दी, तो इस बात का हंसकर जवाब देते हुए एबी डिविलियर्स ने कहा कि अंतिम गेंद पर मैंने उमेश को कुछ ज्यादा खास नहीं कहा, मैंने बस उन्हें इस बात की सलाह दी थी कि वह अंतिम गेंद को एक स्लोअर डिलीवरी में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि धोनी एक बड़ा शॉट लगाने के लिए क्रीज से बाहर जरूर आएंगे। जिसके बाद उमेश ने बिल्कुल वैसा ही करा और गेंद धोनी के बल्ले से ऊपर होकर चली गई सीधा विकेट कीपर पार्थिव पटेल के हाथों में, जिसके बाद एक बेहतरीन थ्रो के कारण हम इस मुकाबले को जीत गए। यह मुकाबला वाकई में काफी ज्यादा यादगार है और उससे भी ज्यादा यादगार है तो उमेश यादव द्वारा डाली गई वह आखिरी गेंद। मुझे उम्मीद है कि वह अगले मुकाबले में और बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। दोस्तों अपने इस बयान में एबी डिविलियर्स ने बताया कि आखिरकार उन्होंने उमेश यादव को आखिरी गेंद पर क्या कहा था। लेकिन इस पूरे वाक्य को जानने के बाद आप सभी को भी क्या लगता है, क्या एबी डिविलियर्स की चतुराई के कारण ही आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीती या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन आरसीबी की टीम की इस जीत के बाद जहां चेन्नई की टीम की खराब बल्लेबाजी को आरसीबी की टीम का जीत का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के कप्तान कोहली का कुछ और ही मानना है। आपको बता दें कि जीत के बाद उन्होंने धोनी के बारे में बातचीत करते हुए कहा, जिस तरीके से आज के मुकाबले में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करके दिखाया और खास तौर पर गेंदबाजों ने, उसके लिए उन सबकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। पारी के अंतिम ओवर से पहले जितनी भी गेंदबाजी हुई मैं उससे बेहद ही संतुष्ट हूँ। यकीनन हमारी टीम के खिलाड़ियों के पास इस बार के आईपीएल के सीजन में अब खोने को कुछ नहीं बचा है और यह बात बेहद ही खुश करने वाली है कि टीम के खिलाड़ी अब अपनी जिम्मेदारी को समझ चुके हैं। साथ ही सभी अच्छी गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे चलकर इसी तरीके के प्रदर्शन को जारी रखें और सभी मुकाबलों को जीतकर प्लेऑफ में तो अपनी जगह बना सके। दोस्तों इसके बाद जब रिपोर्टर ने विराट कोहली से यह पूछा कि आपकी नजरों में इस रोमांचक जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, तो इस बात का हंसकर जवाब देते हुए कोहली ने कहा कि हमारी टीम की इस जीत का केवल एक ही सबसे बड़ा कारण है और वह खुद महेंद्र सिंह धोनी। यकीनन धोनी भाई ने इस मुकाबले में 48 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेल दी थी, लेकिन अगर वह अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर कोई भी शॉट लगा देते तो यह मुकाबला चाहे तो ड्रॉ हो जाता या फिर हम इस मुकाबले को हार ही जाते। धोनी भाई इस मुकाबले की अंतिम गेंद पर एक भी रन ना लगा पाए, जिसकी वजह से हम इस मुकाबले को जीत पाए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि खराब गेंदबाजी से अब हम काफी ज्यादा सीख लेंगे और आगे होने वाले सभी मुकाबलों में गेंदबाजी को तो बेहतर करेंगे। दोस्तों अपने इस बयान में विराट कोहली ने बताया कि उनके नजरिए में सबसे बड़ा कारण रहा धोनी का अंतिम गेंद पर कोई शॉट ना लगा पाना। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी आखिरी गेंद पर शॉट लगाकर चेन्नई की टीम को जिता सकते थे या फिर नहीं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी अगर क्रीज में खड़े रहकर भी उस गेंद को डिफेंस कर देते तो वह 1 या फिर 2 रन भागकर पूरे कर सकते थे। हम सभी जानते हैं कि जहां पर कोई खिलाड़ी 1 रन पूरा कर सकता है तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी 2 रन पूरे करने की काबिलियत भी रखते हैं। ऐसे में धोनी को क्या जरूरत थी कि वह आखिरी गेंद पर भी आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट खेले और कहीं ना कहीं धोनी के इस शॉट को ही चेन्नई की टीम की सबसे बड़ी गलती भी कहा जा सकता है। अगर धोनी खड़े रहकर उस शॉट को खेलते तो शायद चेन्नई की टीम इस मुकाबले में विजयी बन सकती थी, परंतु धोनी की एक वही छोटी सी गलती पूरी टीम पर भारी पड़ गई और चेन्नई की टीम इस मुकाबले में चाहकर भी ना जीत सकी। लेकिन दोस्तों आप
सभी को क्या लगता है, क्या सच में महेंद्र सिंह धोनी की इसी गलती की वजह से चेन्नई की टीम इस मुकाबले में आरसीबी से हार गई या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अब आपको बता दें कि धोनी ने अपने बयान में इसी बात का बड़ा खुलासा किया है, साथ ही हार के वह बड़े कारण बताए जिनकी वजह से चेन्नई की टीम इस मुकाबले में हारी है। आपको बता दें कि मैच खत्म होने के बाद धोनी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि जिस तरीके से इस मुकाबले